दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है काली गोरी बहनों का जादुई मेकअप। गहरे जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्र गांव। यह गांव दिन में जितना सुंदर और शांत दिखता, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमय हो जाता। यहाँ लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव वालों के बीच एक कहानी प्रचलित थी कि जंगल के बीच एक सुनसान कुटिया में दो बहनें रहती थीं, काली और गोरी। दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वे साधारण इंसान नहीं थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि काली और गोरी की सुंदरता का रहस्य उनके पास मौजूद एक जादुई मेकअप बॉक्स था। यह मेकअप बॉक्स किसी को भी सुंदर बना सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। एक दिन गांव में एक शहर से आई लड़की नंदिनी पहुंची। नंदिनी को मॉडर्न मेकअप और सुंदरता का बहुत शौक था। उसने गांव के लोगों से काली और गोरी बहनों की कहानी सुनी और उसे यह किसी परीख था जैसा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई मेकअप किसी को इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है। नंदिनी ने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर इन बहनों से मिलेगी और देखेगी कि यह कहानी सच है या महज एक अफवाह। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी वह नहीं मानी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, नंदिनी चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता घना पेड़ों और अजीब अजीब आवाज़ों से भरा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस कुटिया के पास पहुंच गई जहां से धीमे धीमे संगीत की आवाज़ आ रही थी। कुटिया का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर नंदिनी ने देखा कि दोनों बहनें काली और गोरी वहां बैठी थीं। गोरी का चेहरा दूध जैसा उजला और चमकदार था, जबकि काली की आंखें रहस्यमय चमक के साथ गहरी काली थीं। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? गोरी ने नंदिनी से पूछा। मैं नंदिनी हूँ। मैं सुनी हूँ कि आपके पास एक जादुई मेकअप बॉक्स है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? नंदिनी ने साहस जुटाकर काली और गोरी से पूछा। काली मुस्कुराई और बोली, हमारा मेकअप बॉक्स सबको सुंदर बनाता है, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? नंदिनी, क्या कीमत है? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। गोरी बोली, तुम्हारी आत्मा। नंदिनी को यह मजाक जैसा
लगा। उसने सोचा, यह सब मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेकअप बॉक्स देखने की जिद की। काली ने उसे मेकअप बॉक्स दिया। नंदिनी ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठी। बॉक्स में रंग बिरंगे पाउडर और लिपस्टिक थी, जिनकी खुशबू से उसे मदहोश कर दिया। नंदिनी ने मेकअप लगाना शुरू किया। कुछ ही पलों में वो बेहद खूबसूरत दिखने लगी। उसका चेहरा दर्पण की तरह चमकने लगा, लेकिन तभी उसे अजीब महसूस हुआ। उसके हाथ और पैर सुन्न होने लगे। गौरी ने ठहाका लगाया और कहा, अब यह सुंदरता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब हमारी है। नंदिनी ने डर से चीखते हुए खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा तो खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। वह समझ गई कि अब वह सिर्फ एक चलता फिरता शरीर है, जिसमें आत्मा नहीं है। किसी तरह नंदिनी वापस गांव पहुंची, लेकिन अब वह नंदिनी नहीं थी। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। उसका चेहरा तो खूबसूरत था, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थीं। वह बिना बोले इधर उधर घूमती रहती। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आ गया कि उसने अपनी आत्मा खो दी है। कुछ दिनों बाद गांव के साहसी लोगों ने काली और गौरी बहनों की कुटिया में आग लगा दी, लेकिन उनके जलने की चीखें आज भी गांव के पास जंगल में सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि उनका जादुई मेकअप बॉक्स अब भी कहीं छिपा हुआ है, और जो भी उसे ढूंढेगा उसका अंजाम नंदिनी जैसा ही होगा। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सुंदरता की चाह में कुछ भी हासिल करना सही नहीं है। जो कुछ भी स्वाभाविक लगता है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।